भाई साहब इन दिनों बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। कब सिर्फ जो दवा के रूप में था नशे के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और अब उसकी जांच में माफियाओं का नाम आया। उसके बाद कहीं ना कहीं मामला ठंडा बस्ते में नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी? इन माफियाओं का नाम आया, मतलब आप जैसे एक तो धनंजय सिंह का नाम प्रमुखता से लोग ले रहे हैं, और पक्ष विपक्ष हो चाहे जो भी हो। एक बात तो है। जी जी। तो जो मेन नशीली सिरप और नशीली दवाएं भी चल रही हैं, समझ रहे हैं ना आप, और नशीले इंजेक्शन भी चल रहे हैं। उड़ता पंजाब हो गया है यहाँ का माफिया। उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे बिहार को, हमारे झारखंड को, कोलकाता को। इनको इतनी हवस है इन माफियाओं को कि सारे लूट डाल रहे हैं। सब इतनी हवस इनको हो गई है पैसे की है? समाज को क्या संदेश जा रहा है? क्या संदेश जा रहा है? 100 गाड़ी से ब्रजेश सिंह चल रहा है, 50 गाड़ी से विनीत सिंह चल रहा है, श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह गोला। ये कौन सी का गोला है यार? ये गोला बन रहे हैं। बाप इनका जो है क्लर्क था। कहां से आज आपने कुछ दौलत कमा लिया? विनीत सिंह जो है अपहरण, बच्चों का छोटे छोटे अपहरण करके, और उसके बाद कोयला व्यवसायियों का अपहरण किया, बड़े व्यापारियों का अपहरण किया, और उसके बाद इसने जो है रंगदारी चमकाया। आज नेता बैठ गया। नेता बनने का क्या ये पैमाना है? 50 तो गाड़ी हो, रुपया था हो, जो खिलाफ बोले उसका कत्ल हो। 1 लाख रुपया का इनामी था ये, 1 लाख रुपया का इनामी। और ये इनका देख लीजिए फोटो और डोजियर। कौन कौन कर्म करते हैं दिन में, कौन कौन रात के अंधेरे में करते हैं, ये देखना जरूरी है। ये पेज नंबर 2 देखिए। ये डोजियर है, कौन सा डोज लेते हैं, कौन कौन सा, वो इसमें लिखा है। डोजियर है जोन वाराणसी, परिक्षेत्र वाराणसी, जनपद वाराणसी। गैंग का नंबर है, पंजीकरण नंबर गैंग का है 4, और ID 4/2003, थाना चोलापुर, गोला, वाराणसी। माफिया का प्रकार क्या है विनीत सिंह का? हत्यारा, किडनैपर, लुटेरा और सपेरा। ये सपेरा बना हुआ है। जब इच्छाधारी नाग बन के काटूंगा ना, तो सपेरा जो है नहीं बच पाएगा। विषम ज्वर। और माफिया का प्रकार मैं आपको बता ही दिया। माफिया गैंग लीडर का नाम विनीत श्याम नारायण सिंह, बाप का नाम शिवमूरत सिंह, निवासी गोला, थाना चोलापुर, वाराणसी। और इस समय लिखा है इसमें कि वर्तमान में MLC बसपा
जब चाहे बसपा में घुस गए, जब चाहे, मतलब इनको सरकार चाहिए। और इसका HS हिस्ट्री सीट है, हिस्ट्री सीटर है ये बहुत बड़ा। इसका हिस्ट्री सीट नंबर है 1B। इनाम की धनराशि 1 लाख रुपया। आपराधिक इतिहास, पूर्व अपराधों की अद्यतन स्थिति, विवेचनाधीन सजा, कितनी दोषों विचाराधीन न्यायालय आदि भय, अपराधी का आपराधिक इतिहास। इसके ऊपर कुल जो है 39 मुकदमे हैं, जिसमें 10 ठो तो 302 दिखा रहा है, 6 ठो तो है दिखा रहा है इसमें जो है 307। रंगदारी का कई मुकदमा इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। और इनका कार्य क्षेत्र है अंतर जनपदी कार्य क्षेत्र है इनका। कार्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और झारखंड। यह इनका कारोबार है। इनका सरिया का फैक्ट्री भी है। आपराधिक कार्य ये हो गया आपका। इनके 4 भाई हैं, जो इनके अपराध के कार्य में संलिप्त हैं। सुजीत सिंह, ये देखिए गैंग के सक्रिय हार्डकोर सदस्यों का नाम पता। सुजीत सिंह, चंदवक जौनपुर। राजीव उर्फ राजू अग्रवाल, पुत्र कैलाश प्रसाद। पप्पू उर्फ सुधीर कुमार सिंह, पुत्र गुरु प्रसाद सिंह, निवासी तिलमापुर, थाना सारनाथ, वाराणसी। गैंग के सामयिक आकस्मिक सदस्यों के नाम पता। अपराधी के परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों का नाम पता जो उसकी मददगार में मदद करते हो। गोपाल सिंह, त्रिभुवन सिंह, जगदीश सिंह, राम नारायण सिंह, और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती परमीला सिंह, पत्नी विनेश सिंह। विजय बहादुर सिंह, पुत्र सकल नारायण सिंह। काली शंकर सिंह, भदौ चुंगी। प्रेम शंकर सिंह, पुत्र हीरा सिंह। तमाम ये हुआ इनका डोज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही चौंकाने वाली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कोडिन कफ सिरप है, फेंसाड्रिल है, कहीं कोरेक्स है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये सब जहरीली है। अनुपात से कहीं ज्यादा इसमें मिलाया गया है। तो इसमें विनीत सिंह भी शामिल है। शुभम जायसवाल के साथ विनीत सिंह भी शामिल है, और उसके बाद भोला सिंह के साथ। किसके जरिए शामिल है वो मैं बताना चाहता हूं। ये विनीत सिंह धनंजय सिंह, कोई काम नहीं, आऊं 25 तो राइफल लेके बाऊं क्या साले चुतिया बनाते हो? कौन माफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर? चप्पल साले मारूंगा। बहुत बड़े मसीहा बने हो। पूरा लूट लिए साले, जमीन गरीबों को कब्जा कर लिए साले तुम लोग। दारू की मस्ती में रंडीबाजी करने साले कलकत्ता जाते हो, थाईलैंड जाते हैं ये सब। आजकल पाकिस्तानी दौरा भी कर रहे हैं साले, कलकत्ता से बाया रोड। सब क्या भी, अरे भैया धनंजय सिंह बहुत बड़ा गुंडा है। आऊं साला कहीं चट्टा।
भारतीय जनता पार्टी का साले ये सब नाम जो है बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी एक कैडर वाली पार्टी है। मैंने भी शाखा लगाया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, मैंने भी शाखा लगाया है। आरएसएस से मेरा ही नहीं, मेरे पिता, मेरे बाबा सबका लगाव था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ये अहित कर रहे हैं। ये ठीक उसी सड़ी मछली की तरह है जो एक तालाब में अगर सड़ी मछली चली गई, विनीत सिंघवा जैसे, धनंजय सिंघवा, एक टाई बिरजे सिंघवा झुट्ठे लपुर लपुर चल रहा है। ये सब क्या है? मैं तुम्हारे गोलियों से, तुम्हारे गोली और बमों से मैं डरने वाला नहीं हूं और मरने वाला भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम उनको गोरखपुर से जानते हैं, हम वहीं के रहने वाले हैं, गोरखनाथ क्षेत्र के। हम उनके मिजाज को जानते हैं। इन माफियाओं की हैसियत नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार के रहते ये कहीं गोली चला दें। अंदर अंदर काट रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं ये। तो मैं आपको बता दूं, अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में 128 मुकदमा विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं, विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। ये नशीली दवाओं का ये दर्ज हुए हैं। बताना चाहता हूं विनीत सिंह ने 50 करोड़ रुपया तो इन्वेस्ट किया। ये संजय सरीन भी जानते हैं, सिनेमा हॉल वाले में। कौन सा सिनेमा हॉल था? छवि महल। अब जिसकी छवि इतनी बढ़िया थी, उतने विद्रूप रूप वाला छवि ये विनीत सिंह कूद गया। और इसके साथ जो है कई ठो मियाँ भी रह रहे हैं, जिनका जो अभी दुबई और फॉरेन कंट्री से घूम के आए हैं। इन मियों को पाल रहे हैं। कौन मियों को? आतंकवादियों को। सबको फॉर्च्यूनर दिए हैं। ये इतने बड़े साहूकार हैं ये। चवन्नी का पता नहीं, फॉर्च्यूनर बांट के अपराध दर अपराध करा रहे हैं। अपने तो आ गई बुढ़ौती भी नहीं सी तेरी। धनंजय भी 55 साल का बुढ़ा हो गया और तू भी 59 साल का, तू भी 59 साल का हो गया। विनीत सिंह 59 साल 3 दिन हो गया। साले बार दाढ़ी कुल रंग रंग के तुम लोग साले जो है झूठे मोछ हिट रहे हो। हैं? मोछ मत हिटो। मैं 100 करोड़ रुपया विनीत सिंह ने नंबर 2 का धनंजय सिंह के जरिए, धनंजय सिंह के प्रस्ताव पर इकरार करते हुए धनंजय सिंह के जरिए 100 करोड़ रुपया ये शुभम जायसवाल के ये नशीली इसमें लगाया है। अब इनका 100 करोड़ लगा है, तो अब धनंजय सिंह का कितना लगा है? धनंजय सिंह का भी जो है 75 करोड़ लगा है। ये सब पैसा कहां से आ रहा है कि धनंजय सिंह अपनी धन पत्नी के नाम से अभी 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है? गड़िया कहां से आया? इसका पैसा दिया है विनय कुमार डिडवानिया, जो साला व्यापारी के रूप में भक्षक है, रावण है। कई हत्याएं करवाया इसने मुन्ना बजरंगी से, जमीनें कब्जा किया। डिडवानिया है ये है? हाथ साले का पूरा झूर गया है और अभी हबस बाकी है।
4 ठो चिरकुटों को पाल के तुम क्या बताना चाहते हो? तुम साले मुन्ना बजरंगी के नहीं हुए? उसकी बीवी बच्चे के नहीं हुए? 2 होटल बैंकॉक पटाया में जो है मुन्ना बजरंगी ने खोलवाया था, सब पैसा हड़प लिया, होटल हड़प लिया। 80 करोड़ रुपया मुन्ना बजरंगी का इसके पास था, सब हड़प लिया। जितने उसके आदमी थे सब एंटी गैंग में चले गए। जिसने मरवाया जिन लोगों ने, उन्हीं के पास इनकी पूरी गैंग पहुंच गई। कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। यही सत्यनिष्ठा है। आदमी के मरने के बाद उसका परिवार झेलता है, ठीक है। तो ये प्रवर्तन निदेशालय का मामला बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई। और इनकम टैक्स तो एकदम चुट्टा विभाग है, एकदम चोर है इनकम टैक्स। माल चाहे जाऊं ले जाओ, ले लो भैया। 25 साल का बैक करके एक मंत्री को छोड़ा दिए सब इनकम टैक्स वाले। रंगनाथ मिश्रा को एक जज मिल गया लखनऊ का, बंद थे, 6-7 साल से आराम कर रहे थे। बैक डेट में पिछले कई रिटर्न भरे गए, रिटर्न भरवाया अधिकारियों ने, और उनको 250 करोड़ रुपया नंबर 1 का दिखा दिया, फर्जी रिटर्न। और जज साहब यही चाहते थे कि ओहो, जब 250 करोड़ रुपया इनके पास नंबर 1 है, तो भैया 150 करोड़ का गबन का कोई मामले नहीं होता। तो नंबर 1 है इनके पास, जो पैसा उठा के ले गई अधिकारी जो ले गए वो कोई मतलब नहीं। बाइज्जत बरी कर दिया कि जाइए आप रंगनाथ मिश्रा जी, अपना रंग जो है मिर्जापुर में वही औराई में घूमिए, सब मालूम है, एक एक चीज खोल दूंगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय वाराणसी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरा विश्वास है हमें, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन माफियाओं का टंगरी तोड़ने में। ये सब नहीं चलेगा, गुंडाई तो चलेगा ही नहीं। 128 थानों में FIR दर्ज है। जी हाँ। तो फिर भी इन माफियाओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? अरे भाई, अभी जो है जांच चल रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है, हमारी प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगी हुई है, जांच कर रही है। हाँ, सब फरार हैं, तो टाइम टेकिंग तो लगेगा ना। इतना ज़्यादा 5000 करोड़ का जो है खेल हुआ है, तो 5000 करोड़ गया कहाँ, माल कहाँ से आया, फेंसा ड्रिल के अधिकारियों को, मालिकों को तलब किया गया है, तो टाइम टेकिंग लगता है और एक डेट और मिल जाता है। लेकिन हमारे देश की डेड ऑनेस्ट इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय ED ने पिछले दिनों से जो अच्छे कार्य किए हैं, मतलब अच्छे पूंजीपतियों को और माफियाओं को बेनकाब करने में कामयाब रही। हमारी CBI भी सने सने कामयाब है। हमारे STF के सिंघम, STF चीफ माननीय श्री अमिताभ यश जी हैं, और वो अलावा इसके यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर है। कोई चिंता की बातें नहीं है इनको रहते। ही इज डेड ऑनेस्ट पर्सन, ही इज वेरी ब्रेव पर्सन, ही इज लीजेंड पर्सन। और ज्यादा क्या कहूं, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें,
महात्मा गांधी जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, और राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें, और हमारे सरहद पर मरने वाले, सरहद पर शहीद होने वाले, वो भी अमर रहें, और हमारे देश का किसान जो अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है, वो भी, जो लोग सुसाइड वगैरह किए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैं कह रहा हूँ। और अलावा इसके माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। और मैं बनारस के माननीय मंत्रियों से ये गुहार लगाता हूं कि इस चीज को ऊपर तक पहुंचाएं, वरना एक दिन ये माफिया आपके खिलाफ लड़के आपको चित्त कर देगा, कत्लेआम मचाएगा। ये बताइए, ये सब माफिया साले जो है, इनको ये घुंघरू पहन के नाचते हैं रात में 2 बजे। पग घुंघरू बाग मीरा नाची थी, तो मीरा नाची थी तो तू का करे नाच रहे हो साले? तबला की थाप पे थप थप कर रहे हो, दारू पी रहे हो, लोंडियाबाजी कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? सारा ठेका साले कब्जा करके रखे हो तुम लोग। तुम लोग को साले जूता का माला पहनाऊंगा, हिजड़ों से पहनवाऊंगा, तो मानना कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। खैर, हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए जनता से प्रार्थी हैं। जनता जनार्दन के बल पे ही हम आज इस मुकाम तक हैं। हमें हिम्मत मिलता है, ताकत समाज से मिलता है, माफियाओं से डिप्रेशन मिलता है। तो और माननीय देवकीनंदन खत्री जी, स्वर्गीय देवकीनंदन खत्री जी अमर रहें, और संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। न्यायपालिका की भी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सवाल पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद हमें हमारे ऊपर बनाए रहे। धन्यवाद।